2500 साल से ज्यादा पुराना इतिहास आज आपके सामने है। यहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बौद्धिस्ट दर्शन के लिए आते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने एक छोटी सी वीडियो के साथ और एक छोटे से ब्लॉग के साथ एक बार फिर आपके सामने हूं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल व्हाइट लेंस बाय तारिफ में स्वागत है। आज हम लोग सुबह ही निकल चुके एक ऐसी तारीखी चीज दिखाने के लिए जो तकरीबन जिसकी हिस्ट्री तकरीबन 2500 साल से ज्यादा की है, और वो जगह है श्रावस्ती की। इसका नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये जगह जो जानी जाती है वो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ये चूंकि हमारे श्रावस्ती में ही पड़ती है, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि वहां पर एक वृक्ष है, एक पेड़ लगा हुआ है, जिसके नीचे उन्होंने अपनी तपस्या किया था, ध्यान लगाया था, जिसको ये लोग ध्यान बोलते हैं, वो लगाया था। तो वो पेड़ आज भी वो मौजूद है और उसको बहुत ही जतन के साथ उसको रोक रखा है, उस पेड़ को। तो वो भी हम आज आपको दिखाना चाहते हैं, और उसका जितना भी पूरा एक सिस्टम है, जो व्यू है, वो पूरा भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ एक डाकू की गुफा भी है उस जगह पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंगुली मार डाकू उसको कहते थे। जैसे वो लूटता था लोगों को और उसकी उंगलियां काट करके पहन करके अपने गले में पहनता था, और अपने जहाँ वो रहता था उस जगह पे भी वो उसको रखता था। तो उसका भी अगर उसको रास्ते पे लाने वाले अगर वो थे, तो वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, जिसको आप सिद्धार्थ के नाम से, उनका सिद्धार्थ का नाम जो था वो अपने राजा महाराजा जहाँ से वो आए थे, लुम्बिनी, उस जगह से उनका वो नाम था। तो बाद में उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। तो उन्हीं के कहने से वो जो डाकू था, उसने अपने इस गंदे कृत्य को जो है बंद किया और वो उनका शिष्य बन गया। तो ये सारी चीजें अब हम आपको 1 by 1 आपको दिखाएंगे, और तब तक आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। फिर गुजारिश आपसे ये है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें और लाइक कर दें। आप जरा सा जोर से बटन दबाइए सब्सक्राइब का, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है। तो आइए चलते हैं, बस थोड़ी देर में आपको अभी हम पूरा व्यू दिखाते हैं। एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि श्रावस्ती का पूरा वीडियो बनाना है और इसके अवशेष भी दिखाने हैं, पूरी हिस्ट्री इसकी थोड़ी बतानी पड़ेगी। तो ये हो सकता हो 203 पार्ट में ये वीडियो हो जाए। ये एपिसोड में रहेगा, तो इसलिए आप सारे एपिसोड को देखें, तभी आपको इसकी जानकारी पता चलेगी। 25 रुपए पर हेड का टिकट है यहाँ पर एंट्री फीस जो लेते हैं 25 रुपए पर हेड। एंट्री करते ही आपको घास का हरा भरा गार्डन दिखेगा। ये इस समय का तीर्थ स्थल है। आज से 2500 साल पहले इसका रूप कुछ और होगा, क्योंकि इस स्थान की खुदाई करके जो अवशेष निकलते हैं उसी पर नया निर्माण कर दिया जाता है। और ये पूरा धर्मस्थल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में है। बौद्ध धर्म के 8 महातीर्थों में श्रावस्ती भी एक मशहूर तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहाँ 24 साल जनता को सत्य, अहिंसा और शांति का उपदेश दिया। सिद्धार्थ की अंतर आत्मा ने यह महसूस किया कि केवल एक तपस्वी ही जीवन ही उन्हें वो दे सकता है जिसकी उन्हें तलाश है, और ये तलाश सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाकर महान त्याग का प्रमाण देता है। बौद्ध धर्म का मानना है कि बुद्ध एक मानसिक अवस्था है, और जो भी उसे पा लेता है बुद्ध कहलाता है। यहाँ कुछ बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं जो इबादत कर रहे हैं। मैं इनसे श्रावस्ती के बारे में पूछने की और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। और जब व्यापार करके वापसी पुनः जब लौटा
अपने यहाँ पर ससुराल पे, और देखा कि वहाँ पर बहुत लोग अपने ससुराल में लोग का स्वागत होता था। इन्होंने बताया कि श्रावस्ती का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो अपनी ससुराल गया, जहाँ उसने देखा कि किसी के आगमन की तैयारी हो रही है। व्यापारी ने जब पूछा तो उसे पता चला कि भगवान बुद्ध के स्वागत की तैयारी हो रही है। महात्मा बुद्ध जहाँ ठहरे थे, वहाँ व्यापारी जब पहुँचता है तो वो महात्मा बुद्ध को पहचान नहीं सका, क्योंकि महात्मा बुद्ध और उनके साथ के लोगों के एक जैसे वस्त्र और सबके सर के बाल मुड़े हुए थे। व्यापारी महात्मा बुद्ध से मिलने की लालसा लिए हुए सोच में डूबा हुआ था। तभी भगवान बुद्ध अपने आत्म ध्यान से हटे और उस व्यापारी का नाम लेकर पुकारा और कहा कि श्रावस्ती से आए हो। व्यापारी इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर श्रावस्ती आने का निमंत्रण दे दिया। भगवान बुद्ध ने अपने आत्म ध्यान से ही जितवन, एक उपवन जिसे जितवन नाम से जाना जाता था, वहां रुकने की मंशा जाहिर की। जितवन उस समय के श्रावस्ती के राजा की जागीर हुआ करती थी। व्यापारी राजा के लड़के से मिलकर इस स्थान को लेने की बात करता है। राजा के पुत्र ने व्यापारी से कहा कि पूरे जितवन में अगर तुम सोने की अशर्फी बिछा दो तो तुम इसे ले सकते हो। व्यापारी ने पूरे उपवन में अशर्फियां बिछा दी। जब ये प्रकरण राजा को पता चला तो उसने जानकारी ली। व्यापारी ने राजा से राजकुमार की शर्त को बताया। फिर राजा ने व्यापारी से पूछा कि तुम इसका क्या करोगे। व्यापारी ने भगवान बुद्ध के आगमन की बात बताई। राजा इस बात पर बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजा ने भी कई बार भगवान बुद्ध को श्रावस्ती आने का निमंत्रण दिया था। इस तरह से भगवान बुद्ध यहाँ आकर लगभग 25 साल रहे। इस जगह को सहेट महेट भी कहते हैं। सहेट ये है और महेट इससे कुछ दूरी पर है। जहां अंगुलीमाल की गुफा है, जिसे आप अगले एपिसोड में देखेंगे। आत्म ध्यान करते हुए आप इन लोगों को देख सकते हैं। ये है आनंद बोधि वृक्ष, यानी पीपल का पेड़। इस वृक्ष को बुद्ध के विश्वसनीय शिष्य आनंद ने बोध गया से लाकर लगाया था। बताते हैं कि इसी जगह बुद्ध आत्म ध्यान करते थे और ये पीले लोहे के पिलर से इस पेड़ को गिरने से बचाया गया है। उत्तम मंगल क्या है वो हमको समझ नहीं आता। हमने किस तरीके से अपने धर्म का उपदेश देते हुए आप हमको समझा के बताइए। सुतंग एकम समय भगवत सावत किया विहारति जेतवन निहार अनाथ पिंड का चलते एवं में सुतंग एक अवशेषों के मिलने के बाद ऐसा प्रमाण मिलता है कि इस जगह पर मठ, मंदिर, कुआं और रहने का स्थान सभी कुछ था। आप लोगों को मैं बता दूं कि लखनऊ से श्रावस्ती की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर है।
भारत से ही नहीं और भी देशों से विश्व शांति की कामना के लिए बौद्धिस्ट यहाँ आते हैं। आपको यहाँ ठहरने के लिए 3 स्टार से 5 स्टार होटल मिल जाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हुए आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की गुजारिश करता हूँ। अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। अगला एपिसोड देखना न भूलें।